जैसा कि हम जानते हैं, मिस्र एक कदीम शहर है। उसकी खोज के दरमियान साइंटिस्ट को क्या मिला कि वो आज तक परेशान है। साल था 1920 और रेगिस्तान की गर्म हवा में एक मामूली मजदूर की फावड़ा अचानक किसी पत्थर से टकराया। यह जगह थी वैली ऑफ द किंग्स, जहां हजारों साल से फिरौन अपनी आखिरी नींद सो रहे थे। हावर्ड कार्टर नाम का एक अंग्रेज बरसों से इस रेगिस्तान में खुदाई कर रहा था, बिना किसी कामयाबी के। लेकिन उस दिन सीढ़ियां जमीन के अंदर उतरती हुई मिली, जो किसी भूली हुई कब्र की तरफ इशारा कर रही थी। दरवाजा खोला गया और अंदर से हजारों साल पुरानी हवा बाहर निकली, जो किसी ने कभी नहीं सूंघी थी। अंदर एक नौजवान फिरौन तूतनखामेन सोना पहने अपने तख्त पर सो रहा था, वैसे ही जैसे छोड़ गया था। सोना, जवाहरात और अजीम मूर्तियां हर तरफ बिखरी हुई थी, किसी खजाने के शहर जैसी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कब्र के दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी हुई थी। लिखा था कि जो भी इस आराम को तोड़ेगा उसकी मौत जल्द आएगी, और दुनिया ने इसे मजाक समझा। कुछ हफ्तों बाद ही लॉर्ड कार्नरवोन, जिन्होंने खुदाई का खर्चा उठाया था, अचानक बीमार पड़कर चल बसे। उसके बाद एक खुदाई में शामिल लोग अजीब हालात में मरते गए। मीडिया ने इसे नाम दिया फिरौन का कहर, और पूरी दुनिया खौफ में डूब गई। साइंटिस्ट ने बाद में कब्र की हवा टेस्ट की और उन्हें खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया मिले जो सालों से बंद थे। कुछ माहिरों का कहना था कि यही फंगस उन मौतों का असली सबब हो सकता है, ना कि कोई श्राप। लेकिन सवाल वही रहा, इतने सारे लोग इतनी जल्दी क्यों मरे, और सिर्फ वही लोग जो कब्र के करीब थे। तूतनखामेन सिर्फ 19 साल का था जब उसकी मौत हुई, और उसकी मौत का असली सबब आज भी एक राज है। उसकी मम्मी में टूटी हुई हड्डियां मिली, जैसे उसे किसी हादसे में चोट लगी हो। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि उसे जानबूझकर मारा गया, किसी खानदानी साजिश के तहत।